नवाज शरीफ की जानिब से 21 अक्टूबर को वतन वापसी के ऐलान के बाद नून लीग में जान पड़ गई है। अच्छा क्या What did you say? नून लीग में जान पड़ गई है मियां साहब की वतन वापसी के ऐलान के बाद। हाँ, और इनको अपनी जमात की कामयाबी का इतना यकीन है कि वो लिख कर देने के लिए तैयार है। हमने बचाया है अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है, और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेकनीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा और आप इंशाअल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूं अल्लाह के फजलो करम से। सो ये होने जा रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ ये बता रहे हैं क्या बता रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। पंजाब की गलियां भी उतनी सुंजियां नहीं हुई जिसमें खाली मिर्ज़ा यार ही फिर सकता हो। तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत भी मैदान मिल गया तो वो चैलेंज बन सकता है। मतलब क्यों शेर व शायरी में उतर आए हैं? मतलब क्या हो रहा है इधर? सुंजिया मतलब सुनसान, समझेंगे आपको? और खाली मिर्ज़ा यार मैं इतना इनको ओपन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल सकता अगर ये समझ रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी भी नून लीग से दो हाथ करती नजर हाँ ये भी कह सकता था मैं, लेकिन कहना जरा ट्विस्ट के साथ जाते थे हम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग को बदस्तूर निशाने पर लिए हुआ है। वो मुसलसल नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। वैसे नून लीग से क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूँगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता, मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात हैं वो एक सियासी जमात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए, तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस। अच्छा जी, ये भी सुन लें कि पीपल्स पार्टी का दावा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी पंजाब में उभर कर सामने आएगी और पीपल्स पार्टी ये भी समझती है कि नवाज शरीफ की वापसी से गुज़िश्ता 1.5 साल में होने वाला सियासी नुकसान पूरा नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख के बाद उभरेगी। जी बिल्कुल, अभी नहीं, अभी वेट कर रहे हैं हम। तो साथ ही शहबाज शरीफ हुकूमत की परफॉर्मेंस से वोटर्स नाराज़ हैं। पंजाब की एक और आपको पता है ये न्यूबी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी अपनी सियासत कर रही है जिस पे ज़्यादातर इलेक्टेबल्स मौजूद हैं जो किसी भी जमात के लिए मेक और ब्रेक का किरदार जो है वो अदा करते ही रहते हैं, आपको पता है, और इस पर भी ऐसा ही होगा। और पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि IPP नून लीग के साथ मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान ने इसकी हमारे ही शो पर यकसर नफी कर दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है उस वक्त से नून लीग की तरफ से स्पॉन्सर्ड की हुई तहरीक और प्रोपेगेंडा IPP के खिलाफ किया गया कि शायद IPP एक नून लीग की जनाब बी टीम है या नून लीग की इत्तेहादी है या नून लीग के साथ कोलैबोरेट करके जनाब वो इलेक्शन में उतरने की तैयारी करेगी। इसमें कोई हकीकत नहीं थी। हम कैटेगोरिकली IPP अपना इलेक्शन लड़ेगी, भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। जहांगीर तरीन साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, पंजाब के अंदर अलीम खान हमारे वज़ारत आला के कैंडिडेट हैं, और ये गलतफहमी नून लीग दूर कर ले। इज़ वेरी एंटरटेनिंग। वैसे खैर, पंजाब की सियासत में तहरीक इंसाफ के पस मंज़र में जाने के बाद नून लीग का एतमाद उरूज पर है। वो ख़ुद को पंजाब की वाहिद मकबूल पार्टी समझ रही है, लेकिन मियाँ साहब 4 साल से बाहर हैं। वो पंजाब की सियासत को जितना आसान समझ रहे हैं शायद अब उतनी आसान ना हो। शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी से नून लीग बड़ा सियासी नुकसान भी कर चुकी है, जिसका लीगी रहनुमा खुद एतराफ़ भी करते आए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के लिए भी पंजाब में माजी से ज़्यादा मुख्तलिफ हालात दिखाई नहीं देते हैं। रही सही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात तो साफ ज़ाहिर है कि अगर तमाम पंजाब इनको झोली में डाल
डालना हो, इनकी झोली में डालना हो तो नवाज शरीफ के लिए शायद आज वापसी के रास्ते हमवार ना होते। पीपल्स पार्टी को ऑल्दो सदर्न पंजाब से कुछ फ़ायदा हो सकता है और दीगर जगहों से कुछ फ़ायदा हो सकता है। सो वुड इट बी अ मिक्स और वुड इट बी ईजी जैसे कि मियाँ साहब समझ रहे हैं? सो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क्या प्लान्स हैं? तर्जुमान और रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान हमारे साथ। पहले चौहान साहब भी वहीं के थे और अब फिरदौस आशिकवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। आपसे हम फिरदौस आपा यही पूछेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान के बाद जो बहुत से रिएक्शन आए हैं उनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का रद्द अमल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग नून के हिमायती उनकी बी टीम समझे जा रहे थे, तो आपको नवाज शरीफ की वापसी से क्या मसला हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी सियासी खिलाड़ी जो है वो जब सियासी मैदान में उतरता है तो टीमें जब आमने सामने खड़ी होती हैं तो टीम का कप्तान जो होता है उसके पैरेलल आप खेल रहे होते हैं, तो कप्तान के बगैर जो है सियासी मुखालिफ टीम से मुकाबला करने का मज़ा ही नहीं है। तो नून लीग के कप्तान की हैसियत से मियां नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान अपने उसी शेड्यूल के मुताबिक आ जाते हैं तो सियासत की रौनकें बहाल होंगी, गहमा गहमी होगी, सियासी दंगल जो हैं वो लगेंगे और सियासी अखाड़े आबाद हो जाएंगे। तो हम क्यों जो है वो कहेंगे कि वो ना आए, क्योंकि उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जिनके नाम से पार्टी बनी हो, जिसका नाम ही मुस्लिम लीग नवाज हो, तो नवाज के बगैर जो है वो पार्टी नवाजी नहीं जा सकती। तो लिहाजा पार्टी को वर्कर के नवाजने के लिए नवाज की ज़रूरत है, तो वर्कर्स भी नवाज की तरफ देख रहे हैं, तो हम क्यों कहेंगे कि उनकी जमात की जो सियासत है वो उनके बगैर हो। ये फ़ैसला करना उनका हक़ है, हम उन्हें एक सियासी खिलाड़ी के तौर पर लेते हैं, और सियासी खिलाड़ी जो होता है वो हरीफ भी हो सकता है, हलीफ भी हो सकता है। इसका फ़ैसला वक्त करता है कि किसके साथ आपने एडजस्टमेंट करनी है या किसके साथ आपने जो है मुकाबला करना है। तो ये वक्त से पहले ये बहस जो है बनती नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने दें, बिगल बजने दें, साफबंदी होने दें। आप देखेंगे कि हम अपनी सफ़ में जो भरपूर तवानाइयों के साथ हमारी टीम जो है जहांगीर तरीन की क़यादत में और अलीम ख़ान की सदारत में उस सियासी बिगल के बजने के बाद सबसे ज़्यादा मुतहरक और सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे सियासी अखाड़े के अंदर पंजा आज़माने वाली टीम साबित होगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये क्लियर है कि आप लोग ना सीट एडजस्टमेंट ना इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, तो अगली बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून अब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये ऐलान भी कर रही है कि अगला इलेक्शन वो भारी मार्जिन से जीतने वाली है। आपकी पार्टी तो नहीं है, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, फिर किस तरह इतनी मजबूत जमात का मुकाबला करेंगे? ज़मीनी हक़ाइक़ आपको अपने साथ नज़र आ रहे हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ देखिए, पहली बात तो ये है कि 22 साल से मुझे पॉलिटिक्स करते हो गए हैं, तो मैंने तो कोई ऐसी जमात नहीं देखी जो इलेक्शन से पहले ये ना कहे कि भाई मैं भारी अक्सरियत से जीतूँगा। तो हर वो जीतने के लिए इलेक्शन के मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी जो है वो यही दावे करता है। तो सियासी जमातें जो है इस तरह के बढ़ के सियासत के अंदर उसका एक हुसन होता है, और सियासी बढ़ के मार के ये आप अपने वर्कर्स का लहू गरमाते हैं, उसको जोश दिलाते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो 16 माह की कारकर्दगी है, जो कारकुन इस वक्त मायूस है या मुँह छुपाता फिर रहा है या परेशान है, तो उसके लहू को गरमाने के लिए कोई ना कोई तो नारा लगाना है। तो ये लहू को गरमाने का अच्छा तरीका है कि भाई वो वाज़ेह अक्सरियत लेके आ रहे हैं। हम अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनान को और अपने जो सियासी खिलाड़ी हैं उनको भी ये भरपूर क़ुव्वत और ताकत के साथ ये बयानियाँ दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेगी, और हम एक हैंडसम अपना शेयर लेके अगली आने वाली हुकूमत के अंदर अपना फ़ाल किरदार अदा करेंगे। तो रही बात के निचली सतह पे, तो देखें ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स होती है थ्रू इलेक्टेबल्स। अच्छा, और ओके, बिल्कुल ये बात समझ आ गई। ये बताइएगा कि
आपकी साबका जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बड़ा एतमाद है बाय द वे कि इस मरतबा पंजाब उन्हें नवाजेगा। तो अगर ऐसा है तो फिर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आप और पीपी इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि सियासत में तहादियों का ऑप्शन जो है वो तो हमेशा होता है। पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में कोई सुहाने ख्वाब देख रही है तो उन्हें 2018 के जो इलेक्शन के नताइज हैं उनको भी एक नज़र देख लेना चाहिए, क्योंकि वो नताइज जो है उनके दिन में तबक रोशन कर देंगे कि पंजाब के अंदर जो है उनको क्या पजीराई मिली। तो आज भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई पंजाब के अंदर ऐसा मुआशी और समाजी इनकलाब जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़रिए नहीं आया, और ना कोई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और परफॉर्मेंस के साथ जुड़ा कोई तारीखी कारनामा सिंध में उन्होंने अंजाम दिया है कि लोग उस सक्सेस स्टोरी को पंजाब में रेप्लिकेट करना चाहे। तो सिंध की आवाम का हाल देख के पंजाब वाले वैसे ही बदहाल हो जाएंगे। सियासत के अंदर जो है सर्विस डिलीवरी बड़ी काउंट करती है, तो जब आप सर्विस डिलीवरी में नाकाम हो जाते हैं, लोगों को उनके हकूक़ जो उनका हक़ है बुनियादी हकूक़ फ़राहम करने में आप लैतुलाल से काम लेते हैं, तो 15 साल इक़्तिदार में रह के भी अगर किसी सूबे की किस्मत और तकदीर नहीं बदलते तो फिर अवाम के पास बेचने के लिए ठीक है जी, आप तो मतलब बहुत पूरा एतमाद हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सुनो डांटे हमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, और ख़ासतौर पे ना डर है पीपल्स पार्टी का ना नवाज ग्रुप का। इट्स ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन।